फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 4, -3 एंड 6, -4। यानी एक पॉइंट तो ये रहा 0, 4, -6 यहां से पास कर रहा है, और दूसरा पॉइंट है आपका 6, -4, और 3। ठीक है ना। इफ द सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सेस इज 0, यानी जो इंटरसेप्ट है ना ABC, उनका सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो A + B + C = 0। या फिर मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन लेता हूं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होगी? x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन c = 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझना ध्यान से। एक कंडीशन और गिवन है इसमें, तो वो क्या है? a + b + c = 0। यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -b और -c। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लेन की तो है, और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या होंगे? यानी x, y और z की वैल्यू ये पुट कर दो। तो 0 अपॉन में a प्लस 4 अपॉन में b प्लस -3 अपॉन में c = 1। यहां से मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन b -3 अपॉन c = 1। एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। एलसीएम लेके सोल्व करूं तो 4c - 3b = bc। एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? 3 नंबर। एक इस पॉइंट को पुट कर दो, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट कौन सा था? 0, 4, -3। और ये कौन सा पॉइंट होगा? 6, -4, 3। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो तो 6 अपॉन में a, ठीक है ना, इस माइनस की वजह से -4 अपॉन में b, फिर प्लस 3 अपॉन में c = 1। इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके जाऊं तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में a = 1। ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की है प्लस की हो जाएगी, यानी 4 अपॉन में b। और ये वैल्यू इधर आएगी तो -3 अपॉन में c। ये आ जाएगी ना। यानी ये पूरी वैल्यू इधर आई है। अब इस वैल्यू की वैल्यू देखो कितनी है? 1 है ना। तो इसकी जगह तो 1 पुट कर दो, यानी 6 अपॉन में a = 1 + 1। यहां से मैं लिख सकता हूं 6 अपॉन में a = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है ना। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? a = 6 अपॉन में 2, यानी a की वैल्यू आ गई a = 3। एक वैल्यू तो मिल गई मेरे को, ठीक है। और एक वैल्यू आपको ये दे देगा। कैसे दे देगा? कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं। यहां तो पुट ही नहीं होगी ना, यहां पुट कर लो, ठीक है। या b की वैल्यू निकालें, हाँ यहां पे पुट कर लो, क्योंकि यहां से तो एक वैल्यू आ जाएगी ना। पुट a की वैल्यू तो आ गई ना। पुट a = 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो कितनी वैल्यू आ गई 3 इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, ये आ जाएगा। तो बी की वैल्यू या सी की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस बी माइनस 3, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। पुट कर दीजिए कि पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूं तो 4 इंटू माइनस बी माइनस 3 बी इंटू माइनस बी और माइनस 3, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं -4b माइनस का 12 -3b इक्वल टू -b² और -3b। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। अब इस b² को मैं इधर लेके आऊं तो माइनस है तो प्लस का b² और माइनस का 4b और -12 इक्वल टू 0, यानी b वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करें तो b² माइनस 6b प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, b को कॉमन निकाल दीजिए, करना आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर देता हूं मैं। ठीक है ना, तो b माइनस 6 और एक वैल्यू आ गई b प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यहां से b की पॉसिबल वैल्यू -2,6 आ जाएगा। केस फर्स्ट ले लीजिए, केस फर्स्ट के अंदर मैं b की वैल्यू -2 पुट करूं, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 4 में, यहां पे पुट करना है आपको। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -b की वैल्यू कितनी -2 -3, तो यहां से c की वैल्यू आ गई प्लस और ये -1, पुट कर दीजिए। पुट a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -1, किसमें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हो जाएगी एक इक्वेशन तो x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में -2 प्लस z अपॉन में -1 इक्वल टू 1। यहां से वैल्यू आ जाएगी x, मैं एक बार चलो लिख देता हूं एक बार, तो माइनस y अपॉन में 2 और माइनस का z अपॉन में 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख लीजिए। आप ऐसा भी लिख सकते हो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इनका एलसीएम कितना है 6 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू 2x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू 6। देख लेना कौन सा फॉर्मेट आपकी बुक में गिवन है। एक वैल्यू तो ये आ गई केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। केस सेकंड की मैं बात करूं, केस सेकंड में क्या करना है, पुट करना है b की वैल्यू 6 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो c की वैल्यू आ गई -6 -3, यानी c की वैल्यू आ गई -9। पुट कर दीजिए कि पुट a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है 6 एंड c की वैल्यू कितनी है -9, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करूं तो a अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 6 प्लस z अपॉन में -9 इक्वल टू 1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से एलसीएम लेके सोल्व कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 6x और ये 3y और ये माइनस है तो ये -2z इक्वल टू 18। ठीक है ना, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, आंसर चेक करता हूं मैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इसी फॉर्म में इक्वेशन गिवन है आपको, ये और ये, मैंने इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दी, देख लेना आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो 7 को मैं डिस्कस करता हूं, यहीं पे करता हूं। देखो
7 की मैं बात करूं तो 7 में आपको गिवन क्या है? 7 में आपको गिवन है ए प्लेन मीट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, यानी ए बी सी कहां पे है? एक्सिस पॉइंट पे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे। चलिए, एक प्लेन है, उसको पढ़ो, देखो पूरा। रेस्पेक्टली सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी की बात चल रही है, तो जो प्लेन है ना उसको मैं ए बी सी ले लेता हूं, यानी जो प्लेन है आपका वो इस फॉर्म में था, ये लो, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इसको ए ले लो एक्स एक्सिस पे, और ये बी ले लो, और ये आपका सी। तो ये एक्स एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू ए कोमा 0,0, ये वाई एक्सिस पे तो 0,b,c, सॉरी 0, और ये जेड एक्सिस पे तो 0,0,c। सेंट्रोइड की बात चल रही है, तो इन तीनों का मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो सेंट्रोइड कहलाता है, जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। छोटी क्लासों में जी से रिप्रेजेंट किया था, तो अपन इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये पॉइंट आपको गिवन है 1, -2, और ये 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। तो देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी मैं बात करूं तो इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज और देखो, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल abc, क्या फॉर्मेट है उसका? g इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। अब मैं सबसे पहले g पॉइंट को लूं तो g पॉइंट कितना है? 1, -2, 3। ये पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है ना। तो a प्लस 0 प्लस 0, a प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 3, कॉमा 0 प्लस b प्लस 0, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन में 3, कॉमा 0 प्लस 0 प्लस c, 0 प्लस 0 प्लस c अपॉन में 3। यहां से मैं लिख सकता हूं g 1, -2, 3 इक्वल टू a अपॉन में 3, b अपॉन में 3, c अपॉन में 3। कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। कंपेयरिंग बोथ साइड, यदि मैं दोनों तरफ कंपेयर कर दूं तो 1 किसके इक्वल? a अपॉन 3 के इक्वल, यानी यहां से वैल्यू किसकी आ गई? a की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद में -2 किसके इक्वल? b अपॉन 3 के इक्वल, यहां से b की वैल्यू आ गई -6। तीसरा कोऑर्डिनेट 3 किसके इक्वल? c अपॉन 3 के इक्वल, यहां से c की वैल्यू आ गई 9। इन तीनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर आपकी जो फर्स्ट है ना वहां पे पुट करते हैं अपन। इन तीनों वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूं, पुट इक्वेशन, सॉरी, पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या वैल्यू मिली? x अपॉन में 3, y अपॉन में -6 और z अपॉन में 9 इक्वल टू 1।
एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना 18 से मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो 6x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 18, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में। ठीक है ना, फर्स्ट मैं बता रहा हूं, सेकंड आप करना। चलिए ये आपका करेक्ट है ना, ठीक है। 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन द नॉर्मल टू विच फ्रॉम ओरिजिन इज ऑफ द लेंथ 5, यानी जो डी की वैल्यू है ना, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, वो कितनी है 5 है, 5 यूनिट। चलिए, एंड विच मेक एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 120 45 और 120। अब कोई प्लेन हो या कोई लाइन हो, वो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये 120 है। और दूसरा बीटा इक्वल टू 45 डिग्री वाई एक्सिस का, और तीसरा गामा इक्वल टू 120 डिग्री। समझना आराम से, ठीक है ना, क्योंकि इसका सेकंड पोर्शन ऐसा ही है। अब मैं यहां पे सबके साथ में कोस लगा दूं, कोस अल्फा इक्वल टू कोस 120 डिग्री, कोस बीटा इक्वल टू कोस 45 डिग्री, और कोस गामा इक्वल टू कोस 120 डिग्री। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो कोस 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है -1/2 होती है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी -1/2। कोस अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन को, एम और एन को, यानी मेरे पास में वैल्यू मिल गई एम एल एम एन की। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसमें, जब डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए ना तब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू कर दो, इक्वल टू कर दो, और प्लस डी से करो तो डी से कर दो। ठीक है ना, इक्वल टू कर दो, आपकी बुक में इक्वल टू के फॉर्म में दिया हुआ एक ही बात है, एक ही बात है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेनी है, ये लीजिए डी। ठीक है ना, बस यहाँ पे मैं इधर को लेता तो ये नेगेटिव आ जाती। ठीक है ना, लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एल की वैल्यू -1/2 एक्स प्लस 1 में √2 वाई, ये माइनस है तो -1/2 जेड इक्वल टू इसकी वैल्यू 5। -2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो -2 से मल्टीप्लाई करूं x, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो √2 से 2 को कैंसिल आउट करूं तो √2 y, और ये प्लस का z, और ये माइनस का 5, यानी x माइनस √2 प्लस जेड माइनस प्लस आ जाएगा इधर आते ही ये 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका जो सेकंड पोर्शन वो आप कर लेना, और मैं बताता हूं इसका थर्ड पोर्शन। ठीक है ना, थर्ड पोर्शन देखो इसका, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन सच दैट द फुट ऑफ द नॉर्मल टू विच फ्रॉम द ओरिजिन द पॉइंट 2, 3, 1। समझना, एक प्लेन आपको गिवन है, इस प्लेन का फुट मान लीजिए यहां पे है, इसको मैं P ले लेता हूं, और इसका फुट आपको गिवन है कितना 2, 3, 1, यानी इस पॉइंट से फुट का मतलब इस पॉइंट से पास भी कर रहा है प्लेन आपका। अब दोबारा देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन सच दैट द फुट ऑफ द नॉर्मल टू विच फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, ये यहां से ओरिजिन पॉइंट है, ये ओपी यानी ओ 0, 0, 0। आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through
द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, P, पॉइंट कौन सा है P, 2,3,1 यहां से पास कर रहा है। तो एक पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन क्या है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1। ठीक है ना, ये तभी समझ में आएगा जब आपने इंट्रोडक्शन से समझा है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है और बढ़िया वे में उसको बताया मैंने। ठीक है ना, देख लेना उसको बढ़िया से। ये सी जेड माइनस Z1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं यहां पे जो पासिंग पॉइंट x1 y1 और z1, ये कौन से पॉइंट है, x1 y1 और z1, पुट कर दो। a इंटू एक्स माइनस 2, बी इंटू वाई माइनस 3, सी इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज, यहां पे ए बी सी क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियोज है। अब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी फाइंड आउट करता हूं। तो ओपी के लिए इसमें से इसको माइनस करो, यानी क्या आएगा, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 1 माइनस 0, कितनी वैल्यू आ गई, 2 3 1, एबीसी की वैल्यू आ गई ना। इनको मैं यहां पे पुट कर दूं, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दूं तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, 3 इंटू वाई माइनस 3 और 1 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 9 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन मिल गई, 2x प्लस 3y प्लस जेड, ये आ जाएगा -14 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद में